हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके लोगों के लिए लेक्चर नंबर 4 लेके आएंगे और वो भी किस चीज का, वो क्रिस गेल वाला क्रिकेट का बैटिंग का नहीं भाई। आपको पता चल रहा होगा हम आज आप लोगों के लिए ना ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 4 लेकर आने वाले हैं। लेक्चर 1 में आप क्या स्टडी किए थे? लेक्चर 1 में आप स्टडी किए थे केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। लेक्चर 2 में क्या स्टडी किए थे? तो लेक्चर 2 में हम लोग स्टडी किए थे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और लेक्चर 3 में हम स्टडी किए थे आपका वो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और आज है बड़ा ही प्यारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। देखिए फील्ड सुनकर ना मतलब हम लोग के अंदर बहुत सारी फीलिंग आने लगी। अरे फील्ड क्षेत्र, लगता है ये जो फील्ड देख रहे हैं ये वाला फील्ड, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या? हम क्रिकेट खेलने जाते हैं तो बोलते हैं भाई चलो आज ना ग्राउंड में, आज फील्ड में क्रिकेट खेलेंगे। तो ये फील्ड वर्ड सुन के या इंटेंसिटी वर्ड सुन के ना हमारे मन में कुछ चलता है, अच्छा ये वाला एरिया ना इसका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। पता नहीं आपके मन में क्या क्या चल रहा है। हम कंसिक्वेंटली उन सारी चीजों को दूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारे इंट्रोडक्शन की शायद आपको जरूरत नहीं है। आई एम मिस्टर रेहानी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्लीज डोंट लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। सॉरी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, उससे पावर मिलता है बाबू, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड, सर आप बहुत बुद्धू हैं, आप लोग बहुत बुद्धू हैं, कुछ नहीं समझते हैं। एंड इंटेंसिटी, इसी को स्लैश देकर कर देते हैं इंटेंसिटी। बुद्धू होइएगा सर आप, काला इंसान, पढ़ाने लिखाने आता नहीं, हमेशा मारकर लेकर पकड़ कर बैठ गए। ठीक है, यहां पे ना एक वर्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड। अब आप सोचिए, देखिए अगर हम इसको कहें ना तो ये एक इमेजिनरी पार्ट हो सकता है। हम इन सारी चीजों में डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पे एक ये ना रूम है, ठीक है, ये कोई कमरा है, रूम है, और हम देख रहे हैं कि यहां पे ना एक एम मास का एक ऑब्जेक्ट है। चाहे इससे भी पहले थोड़ा और इसके रूम में जाएंगे। रूम में तो जाना ही है बाबू को, एक ना एक दिन सबको जाना है। तो यहां पे ना एक एम मास का ऑब्जेक्ट है और ये ना देख रहे हैं अपने आप, ये एम मास का ऑब्जेक्ट अपने आप इधर की ओर मूव कर रहा है। हम इसमें कोई फोर्स नहीं लगाया, कोई रस्सी स्ट्रिंग वगैरह कुछ भी नहीं बांधा हुआ है, और ये अपने आप इधर की ओर मोशन कर रहा है। बाबू आप याद कीजिए न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ में ये बताया गया है कि एवरी बॉडी हैविंग टेंडेंसी टू एक्वायर देयर प्रीवियस पोजीशन इन द एब्सेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी दुनिया की प्रत्येक वस्तु तब तक अपने पूर्व की अवस्था में रहेगी, प्रीवियस पोजीशन में रहेगी, जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। हम बोल रहे हैं बाबू ये शुरू में रेस्ट में था, अचानक से इधर चलने लगा, इधर जाने लगा, मतलब ये वाला ऐसे चला गया। अब ये क्यों गया है ऐसे? हम खुद बोल रहे हैं आपको कि इस पे ना कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। जब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है तो ये क्यों मोशन करेगा? यूं क्यों? यूं तो पक्का यहां पे कोई ना कोई फील्ड है, कोई है जो इसको अपनी ओर क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो इसको यहां पे अपनी ओर खींच रहा है। तो आप बताइए, सामने ना एक लड़का है, उसको हम पकड़ के ऐसे खींच रहे, लो, तो अगर वो ज्यादा फोर्स लगाता तो हम उधर चले जाते हैं, लेकिन फोर्स मेरा किधर ज्यादा है? इधर। तो मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन है किधर? सर आप लोग सोच रहिएगा बेवकूफ इंसान, ग्रेविटेशनल फील्ड का डेफिनेशन बताया नहीं, चालू है। बाबा धैर्य रखिए, आराम से सब कुछ को डिटेल किया जा रहा है। तो ये एम मास का ऑब्जेक्ट इधर की ओर चला गया। क्यों गया? सोच रहे हैं, थिंक, फील, अपने अंदर फील जगाइए। हम जानबूझकर इतना आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि आप सोचिए, तो आप सोचिएगा होगा सर कोई यहाँ पे इसको खींच लेगा। और बिल्कुल यहाँ पे बड़ा एकदम कैपिटल मास होगा जो इस बहुत बड़ा बिगेस्ट, इससे पक्का बड़ा वाला मास होगा जो इसको अपनी ओर क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये अट्रैक्ट कर रहा है इसलिए आ रहा है
तो देखिए ये वाला जो फील्ड है ये हमारा, यही है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड। और अब बस इतना ही समझ लीजिए ना कि ग्रेविटेशनल फील्ड में ये m मास का एक ऑब्जेक्ट है, और कहीं से मान लीजिए कि अगर हम इसको, यहाँ पे एक फील्ड है, यहाँ पे एक m मास के ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, तो आप बताइए क्या ये कोई फोर्स, अगर ना ये कोई अट्रैक्शन फील कर रहा है ना ये कोई रिपल्सन फील कर रहा है, तो अब आप ये सोचिए कि आखिर ये जो स्मॉल मास है, ये जो छोटा सा मास है, इसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है? पक्का यहाँ पे ये जो बड़ा वाला मास होगा ये इसको अपनी ओर अट्रैक्शन कर रहा है। अट्रैक्ट क्यों कर रहा है? तो ड्यू टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बिल्कुल अच्छे से स्टडी किए हैं। जहां भी दो मास है, अब उन दोनों को इतना डिस्टेंस पे हम रख दें कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना लगे, तो हम ये नहीं बोलते कि उसके पास ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, लेकिन आप उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बहुत दूर रख दिए थे, इसलिए वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाया था। यानी कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड का खींचने का क्षमता जो था, यानी कि जो इंटेंसिटी था, यहीं पे हो गया आपका इंटेंसिटी। जो वो जिस इंटेंसिटी से वो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था, इस स्मॉल मास को, इस वाले मास को जिस इंटेंसिटी से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था, वो उसका इंटेंसिटी एक्चुअली डिक्रीज कर गया। ग्रेविटेशनल फील्ड एकदम होना है, किसी के पास मास है उसके पास ग्रेविटेशनल फील्ड पक्का होगा सर, ठीक है। और हमेशा जो बड़ा वाला मास होगा वो स्मॉल मास को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो हम आखिर टेस्ट किस पे कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड? इस पे हम टेस्ट किस पे कर रहे हैं? इस पे, इस स्मॉल मास पे। तो इसी स्मॉल मास को ना हम लोग टेस्ट मास या पॉइंट मास भी कहते हैं। इस स्मॉल मास को आज से हम कौन सा नाम दिए? टेस्ट मास या पॉइंट मास। अगर आपकी इच्छा है तो इसको आप m0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक बात और बताइए, हमारे दिमाग में एक बात चल रहा है कि जैसे हमको ना ये वाला ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, हम ऐसा क्या कर दें कि इसका ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल जाए। आप आराम से यहाँ पे एक टेस्ट मास रख दीजिए और आपका ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? निकल जाएगा। तो वैसा फील्ड जहाँ पे कोई अनदर बॉडी, एक बार और थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। फ्लैशबैक में हम आपको देखिए, ये 11th का ग्रेविटेशन का लेक्चर 4 है, और इसमें और आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। उन दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। उन दोनों में अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कवर कर लेते हैं तो 98% सिमिलरिटी आपको 12th के फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। सेम चीज, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, वहाँ पे कूलम्ब फोर्स, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आगे हम स्टडी करने वाले हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टडी करेंगे। मतलब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो आपका 12th का जो फर्स्ट वाला चैप्टर है, फर्स्ट वाला लेक्चर है, वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम आते हैं, आप ग्रेविटेशनल फील्ड पहले समझ क्या है कि ग्रेविटेशनल फील्ड वैसा एक इमेजिनरी फील्ड है, वैसा एक क्षेत्र है जिससे ना वो अपने से स्मॉल वाले मास को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो जिस स्ट्रेंथ से अट्रैक्ट करता है उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी? क्या लगा रहा था? फोर्स किस पे? टेस्ट मास पे। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन पर यूनिट मास, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन पर यूनिट मास ऑफ बॉडी या टेस्ट मास ऑफ बॉडी, पर यूनिट मास या टेस्ट मास में यूज कर सकते हैं, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। आगे चल के हम लोग खुद उस ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम ही यूज करेंगे। देखिएगा ग्रेविटेशनल फील्ड, इसी डेफिनेशन में हम बोलेंगे कि यही है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड को यही से, लेकिन अभी आप इंटेंसिटी, एक नया वर्ड है इंटेंसिटी। व्हाट इज इंटेंसिटी? जिस फोर्स से ना उसको स्मॉल वाले एक मास को वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, जिस इंटेंसिटी से, अरे स्मॉल इंटेंसिटी, जैसे इसको देखिए ये अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड किसका काम कर रहा है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड काम कर रहा है। यही आपका जो इसका मैग्नीट्यूड है ना, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसका? ग्रेविटेशनल फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन पर यूनिट मास ऑफ बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। हम आपको इसको दूसरे तरीके से समझा दें, जैसे देखिए, अगर हम आपको ये बता दें कि देखिए
ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है ना, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी इसका यही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। आपके मन में आ रहा है सर क्या बकड़े हैं? अरे बिल्कुल सही बकड़े हैं। इसका जो यूनिट होने वाला है ना, वो पक्का वही यूनिट होगा जो हमारे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता था वो होगा। लड़का बोला नहीं सर आप तो हमको कंफ्यूज करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप फोर्स न्यूटन पर केजी पढ़े थे। बिल्कुल, अगर हम न्यूटन पर केजी को थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो न्यूटन का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रिमेंबर, और ये केजी से केजी देख लीजिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इसका ऐसा यूनिट हो सकता है, और न्यूटन पर केजी का ये ब्रेकिंग फॉर्म है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की तरह ही काम कर रहा है। अगर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू F by m, फोर्स इज अप्लाइड ऑन पर यूनिट टेस्ट मास, इट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। फोर्स पर यूनिट मास, ये कौन सा फोर्स है? अभी ना अपन आपके साथ डिस्कस किया कि ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। आपके मन में फिर कंफ्यूजन, अभी यूनिट से दिखा भी दिए थे थोड़ा। अगर आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में जानना है तो मेरा लेक्चर 3 देखिए, G इक्वल टू सरफेस पे gm by r स्क्वायर होता है। एक बात बताइए, यहाँ पे जो ये कैपिटल M है, इसका स्मॉल m है, इसके बीच की दूरी जो है r है, तो ये F कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू आप पहले से जानते हैं C लेक्चर 2 में m1 m2 अब आई बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हम m0 रखे थे लेकिन अभी हम m0 नहीं रख रहे, इसलिए E इक्वल टू F by m, ये टेस्ट मास ही है। और आप यहाँ m0 लिखते हैं तो फिर आप m0 लिख सकते हैं। चलिए, तो हम ये लिख रहे हैं ना, तो E इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? देखिएगा, E इक्वल टू, ये तो F है आपका, E इक्वल टू F की जगह पर C m by r स्क्वायर इनटू r स्क्वायर और बाई m, स्मॉल m से स्मॉल m, E इक्वल टू gm by r स्क्वायर, और आप याद कीजिए G इक्वल टू gm by r स्क्वायर। लेकिन वहां पे जो ये जो r है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है दोनों मास का, और ये जो है हमारे सरफेस से अर्थ के सेंटर के बीच की दूरी है। दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, तो हम इसकी जगह पर यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट, आप पहले आप ये बताएं कि आपका ग्रेविटेशनल फील्ड क्लियर हुआ कि नहीं? वैसा फील्ड, वैसा क्षेत्र जहां से कोई एक स्ट्रॉन्ग मजबूत बड़ा मास वाला बॉडी किसी दूसरे मास ऑफ बॉडी पर ना अट्रैक्शन फोर्स लगाए, रिपल्सन नहीं, जब भी लगेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स, एक अट्रैक्शन फोर्स लगाए, उसी को ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट टेस्ट मास। अब टेस्ट मास का मतलब छोटा सा स्मॉल मास, क्योंकि हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड जब भी लगेगा तो स्मॉल मास पे लगेगा, क्योंकि वे अट्रैक्ट करेगा। ये मार्कर देखिए किधर जा रहा है, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन पर यूनिट टेस्ट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। जो टेस्ट मास पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड लगे, स्मॉल मास पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड लगे, इसलिए अपन मैंने यहाँ पे कैपिटल M नहीं लिखे हैं, यहाँ पे इसलिए स्मॉल m लिखे हैं कि आप बताइए कि इसका ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। अब हमारे मन में देखिएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू टेस्ट मास, आप इन सारे चीज को हटाइए। सर आप हैं ही ऐसे, पता नहीं कितना कंफ्यूज करते हैं। कोई कंफ्यूज नहीं करते हैं, ऐसे ही बस टाइम पास करते हैं। टाइम पास करते करते मन मोर बोर हो गया। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू टेस्ट मास। टेस्ट मास का मतलब बड़ा वाला मास? अरे नहीं, टेस्ट मास का मतलब एकदम छोटू सा मास, छोटा वाला, ठीक है ना। अब देखिए, हम आपसे ये बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे मेरा M एक कैपिटल बड़ा सा हेवियर मास है, और उसका ना r डिस्टेंस पे आप बताइए ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा। अब इसका हमारा क्या निकालना है? r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड बताइए कि 16 मीटर पे 17 मीटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा। अब भाई हम क्या करें, फिर से बोलेंगे हमको टेस्ट करना है, तो जैसे ही टेस्ट करना है यहाँ पे एकदम छोटू सा मास को रख दिए ग्रेविटेशनल फील्ड। ये हमारा टेस्ट मास है। अगर आपको इच्छा है तो आप इसको m0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल यहाँ पे m0 से, लेकिन अभी हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी हमने स्टडी किया है, we know that, देखिएगा अभी हम स्टडी किए, we know that E is equal to force applied on per unit test mass। अभी मेरा टेस्ट मास स्मॉल ही है, और यहाँ पे जो आपका F है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स C m1 m2 by r स्क्वायर।
और ऑलरेडी यहाँ पे m से टेस्ट मास कैंसिल, a इक्वल टू gm बाई आर स्क्वायर, a इक्वल टू gm बाई आर स्क्वायर। देख लीजिए क्या हमारा इसका कोई रूल रहा, हमारा इसमें बस अपने से इमेजिन किए थे, अरे यार डिस्टेंस पे वहां पर टेस्ट मास, यूनिट मास, इकाई मास, छोटा सा मास क्या, ये तो हम बस इमेजिन किए थे। ये हम क्या किए थे, तो सिर्फ इमेजिन किए थे कि बताइए तो क्या होगा। तो हम इमेजिन करके हमारे एक बार फिर से ये एक हेवियर मास है, r डिस्टेंस पे इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताइए। तो r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, मान लीजिए कि यहाँ पे r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो इसको इधर अपनी और इस ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ये ग्रेविटेशनल फील्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द हैवियर बॉडी, एकदम जो बड़ा वाला बॉडी है उसकी ओर, टुवर्ड्स द हैवियर बॉडी। और फिर से एक बार ये आपका एक कैपिटल मास है और कैपिटल मास का r डिस्टेंस पे बताइए ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। नाम है, नाम टेस्ट करने के लिए हम उपयोग करते हैं। अरे ला तक टेस्ट करते हैं, एक आप पता है कि ये मीठ लगता है कि तीत तंगा सा अच्छा लगता है, कैसे हम लोग यूज करते हैं, छिपा, थोड़ा सा बिहारी बोल है। आई एम आल्सो बिलोंग फ्रॉम बिहार एंड आई लव बिहार, आई लव इंडिया। इन सारी चीज़ों में मतलब कुछ नहीं रखा है। और फिजिक्स वाले लोग होते ही हैं थोड़ा सा, क्या किसीका बहुत लोग बोलते हैं सर वो आइए ना जेंटलमैन बन के शॉर्ट आउट बन के, नहीं हो पाता है बाबू, हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। एक बार वीडियो में लेक्चर लंबा नहीं होना चाहिए हमारा, ये फिर खत्म। बताइए इसका ग्रेविटेशनल फील्ड हैवियर मास का क्या होगा, कहाँ पे, r डिस्टेंस। नाम बोले टेस्ट करना है आपको, लाइए आज टेस्ट करके हम बताएंगे, कब हम यूज करेंगे। यहाँ पे बताइए एक टेस्ट मास m को रखिए, E इक्वल टू f बाई m, F ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से G m1 m2 बाई r स्क्वायर। अब बाई ऑलरेडी फार्मूला में ये देखिए टेस्ट मास है, टेस्ट मास है, टेस्ट मास कैंसिल। अगर आप इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखना चाहते हैं तो D इक्वल टू G dm बाई r स्क्वायर, G इक्वल टू G dm बाई r स्क्वायर। अब एक इस पे थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल हो जाए तो और मजा आ जाएगा, ठीक है। हम आते हैं अपने एक न्यूमेरिकल। तो बाबू हम क्या स्टडी कर रहे थे अभी ना, आपके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड डिस्कस कर रहे थे। और होप सो आप दोनों को क्या, आप पहले ये बताइए क्या ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम एक साथ यूज कर सकते हैं, तो क्या दोनों एक ही हैं? है? अरे हाँ देखिए आगे ये कंफ्यूजन धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। बोलेंगे देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला है फोर्स ऑफ एटम पर, अभी तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी रहने देते हैं। सामने आपके एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, नो डाउट ये जेई का ही क्वेश्चन है, लेकिन आई एम नॉट श्योर ये किस ईयर का, इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन ये जेई का क्वेश्चन है। देखिएगा, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड। आप ना ग्रेविटेशनल फील्ड को कैलकुलेट कीजिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, देखिए इंटेंसिटी लगा हुआ है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ई निकालना है कैपिटल वाला है। At a point along the axis of uniform rod, किसी पॉइंट पर ना आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। किसके लिए? At a point along the axis of uniform rod, एक यूनिफॉर्म रॉड है, उसके किसी पॉइंट से यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l। एक थिन रॉड है जिसका मास m है, पूरे रॉड का मास m और लेंथ हो गया l, ओके ना। At a distance d from one end of the rod, और वो जो पॉइंट है ना किसी रॉड के एक एंड से d डिस्टेंस पे, ये जो पॉइंट d है ना, पॉइंट p है ना, वो रॉड के किसी भी आपकी ये इच्छा तो आप उधर भी कर सकते हैं, किसी एक एंड से तो मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो पहले देखिए हम आते हैं इसमें, हम डिफरेंशियल वाला टर्म थोड़ा सा यूज करेंगे और बाकी हमारा हो जाएगा। अच्छा ये बताइए लेंथ l कंटेन मास, लेंथ m कितना मास कंटेन कर रहा है? m कैपिटल है। पूरे रॉड की लंबाई बाबू, पूरे रॉड की लंबाई 10 मीटर, रॉड की लंबाई 10 मीटर, मास 50 kg। एज्यूम, ऐसा ये कहा नहीं रहा है, l और m पे हम आपके साथ ऐसा डिस्कस कर रहे हैं। पूरे रॉड का यूनिफॉर्म थिन रॉड का लेंथ 10 मीटर, मास 50 kg। अब आप बताइए तो 1 मीटर में कितना kg? तो 50/10, तो फिर से 10
10 मीटर का लंबा एक रड है ये, इसका मास में 50 केजी है, तो 1 मीटर पे कितना केजी? अरे 1 मीटर पे 50/10, 50/10 5 केजी, 2 मीटर पे 10 केजी, 3 मीटर पे 5 × 3, 6 मीटर पे 5 × 6, 10 मीटर पे 5 × 10, आप हो गया 50 केजी। यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं है कि नॉन यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस शेप का रड है तो मास डिस्ट्रीब्यूशन, मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, भाई एकदम पूरा एकदम फ्लैट यूनिफॉर्म। तो 10 मीटर का 50 केजी, तो हम तो अभी 10 और ऐसे ही 10-50 यूज कर रहे हैं। लेंथ L कंटेन मास M, इसीलिए यूनिट लेंथ वही 50/10 M/L, यूनिट लेंथ कंटेन मास, यूनिट लेंथ कंटेन मास M/L, तो थोड़ा सा डिफरेंशियल टर्म। अब डिफरेंशियल का सबसे छोटा सर जी सबसे छोटा, तो बता दीजिए ये वाला जो आपको दिख रहा है ये dx लेंथ 1 मीटर, ये आपका यूनिट वाला निकल गया, यूनिट लेंथ पे M/L, इसलिए dx लेंथ कंटेन मास, dx लेंथ कंटेन मास क्या हो जाएगा? dx लेंथ का मास ना, dx लेंथ कंटेन मास आपका M/L into dx, हम कैसे बोले थे? 10 मीटर पे 50 केजी, तो यूनिट में 50/10, 50/10 आपका कितना हो गया? 5, 2 मीटर पे तो 5 × 2, 3 मीटर पे 5 × 3, 4 मीटर पे 5 × 3, dx मीटर पे तो 5 × dx। देख लीजिए आप, पूरे रड का लंबाई L, मास M, यूनिट लेंथ कंटेन मास M/L, dx लेंथ कंटेन मास M/L into dx। आप क्या निकाले हैं? ये मास है, ये क्या है? ये मास है, किसका मास है? dx लेंथ का मास है, यानी कि ये आप निकाल लिए dm = M/L into dx। अब देखिए, अब हम निकाल चुके हैं एलिमेंट्री लेंथ का ना मास कंटेन कर चुके हैं। एलिमेंट्री लेंथ पे मास क्या पूरा इतना सारा मास नहीं है क्या? एलिमेंट्री लेंथ पे तो मास भी तो सबसे छोटा है ना, इसीलिए dm है ये। dx लेंथ कंटेन, एक बार फिर से, लेंथ L कंटेन मास M, यूनिट लेंथ कंटेन मास M/L, dx लेंथ कंटेन मास M/L into dx, ये मास ही है। 2 मीटर पे कितना मास? तो 20 केजी। 3 मीटर पे कितना मास? 15 केजी। तो ये आप क्या निकाल रहे हैं? आप एक्चुअली निकाल रहे हैं मास ही। तो हम ये मास निकाल लिए, dm मास एलिमेंट्री मास है, ये कौन सा मास है? एलिमेंट्री मास है। अब देखिए, अब ये फार्मूला पे आते हैं, जस्ट तो पढ़े हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू टेस्ट मास। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू टेस्ट मास में अभी हम आपको पढ़ाया है d = g dm। अब इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक का, बीच का डिस्टेंस x है, तो अदर वाले में हम r लेते थे, लेकिन आज यहां पे x²। ओके, g, इस dm का मान यहां पे पुट करते हैं, अभी कर देते हैं, तो हो जाएगा M/L into dx/x²। हम मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड = इंटीग्रेशन d, हो तो गया इंटीग्रेशन, ऊपर ये आपके d का वैल्यू है, d का वैल्यू gm/L dx/x²। ओके ना, मिनिमम तो आता बाबू d है, इस एनी वन इंट से मिनिमम यानी लोअर लिमिट कितना होगा? d, अपर लिमिट L + d, टोटल लेंथ L और प्लस d। बड़ा ही ये प्यारा क्वेश्चन है, L + d। चलिए इसमें से हम कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दें, यहां से आपका सॉल्यूशन आप खुद कर लीजिएगा। gm/L बाहर, ये इंटीग्रेशन इसको ऊपर ले गए, x² into dx, अपर लिमिट L + d, लोअर लिमिट हो गया आपका d। इसका सॉल्यूशन कर दें, gm/L x का पावर +1/पावर+1। इन बेसिकली इन छोटी चीजों को मुझे करना नहीं चाहिए था, लेकिन ठीक है, टाइम है, क्या करना। L + d into d, ओके ना। -2 + 1, -2 + 1 -1, तो माइनस डिनोमिनेटर में रहेगा नहीं, ये चला जाएगा आपका कहां? ऊपर, तो इसको हम इधर लिख देते हैं, हो जाएगा हमारा -gm/L, और ये बच जाएगा -2 + 1 -1, x का पावर -1, 1/x, अपर लिमिट L + d, लोअर लिमिट d, हो तो गया -gm/L 1/L + d -1/d। एक बार x का स्थान क्या पर लिमिट माइनस लगाते हैं, एक बार x का स्थान पे लोअर लिमिट, -gm/L, इसका मैंने LCM ले लिया, ये हो जाएगा आपका L + d into d, यहाँ पे d, यहाँ -L - d, ओके ना। -d -d माइनस हो गया आपका प्लस gm/L into L + d into d, L से L कैंसिल, निकल गया हमारा आंसर = gm/L + d into d। दिस इज आवर आंसर। ये बाबू जेई का क्वेश्चन था, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन। और आप सोच लीजिए
फिर से आप देखिए, ये बोल रहा है आप एकदम मतलब क्वेश्चन को जज करना है, कैलकुलेट, इसका हिंदी बोलने की जरूरत नहीं, द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। आप ना कैलकुलेट कीजिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे along the axis of uniform rod, एक यूनिफॉर्म रड है, उस यूनिफॉर्म रड के एक्सिस से मास m है, लेंथ l है, मास रड का m है, लेंथ l है, एट ए d डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड ऑफ रड, रड का एक एंड, एक रड का एक एंड। आप यही चीज को आप उधर करना चाहते हैं, उधर कर लो, इधर करना चाहते हैं, मेरे दोनों में से कौन एक एंड मेरा काम करेंगे, तो ये एक एंड से ना d डिस्टेंस पे, यहीं पे p पॉइंट है, यहां पे निकालना है, तो d डिस्टेंस पे तो ये पूरा लेंथ l, मान लीजिए इसका सबसे छोटा एलिमेंट्री लेंथ हो गया dx, और ये टोटल लेंथ यहां सेंटर से इसके x है, पूरे रड की लंबाई 10 मीटर, मास 50 केजी, और रड कैसा है, डिसकंटिन्यूअस टाइप का है, अरे नहीं, हमारा रड कंटिन्यूअस है, एकदम कंटिन्यूअस है, तो पूरे रड की लंबाई 10 मीटर और मास हो गया 50 केजी। तो कोई पूछेगा बेटा बताओ तो तुम्हारा 1 मीटर पे कितना केजी, 50/10 5 केजी, 2 मीटर पे कितना केजी, तो 5 into 2 3 मीटर पे, तो यहाँ 10 और 50 नहीं है, यहाँ पे m और l है, तो आप क्या किए, 50/10, लेंथ l कंटेन मास m, यूनिट लेंथ कंटेन मास m/l, 50/10, आप 50/10 के जगह कुछ भी यूज कर लो, मुझे नहीं उससे लेना देना नहीं है, यूनिट लेंथ कंटेन मास m/l, तो dx लेंथ कंटेन मास सबसे छोटा वाला एकदम प्यारा सा, हमको जो बिकॉज़ हमको एलिमेंट्री पे ही वर्क करना है, dx लेंथ कंटेन मास m/l into dx, तो dm is equal to m/l into dx। फिर से हमारा जो ये क्या निकल गया, ये तो मास ही है ना, dx लेंथ पे मास निकला है, एलिमेंट्री मास निकल गया। हमारा ये फार्मूला था ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू टेस्ट मास का कौन सा फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म, dm इक्वल टू gm m/r², g dm का मान यहां से मैंने पुट कर दिया, e इक्वल टू d का मान हो गया आपका पूरा एकदम यहां लिखा हुआ gm/l dx/x², अपर लिमिट l प्लस d, l है ऑलरेडी का प्लस d, और ये आप gm/l बाहर, x² ऊपर चला गया, तो आपका हो गया ये x का पावर -2, सॉरी इस समय माइनस छोड़ गया था, -2 into dx gm/l, -2 + 1 -2 + 1, अपर लिमिट l/d, लोअर लिमिट, ये सब चीज को हम समझाने वाले हैं नहीं। बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लगा है, थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो तो शेयर करना है, अब फिलहाल इसको नोट कीजिए, फिर हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको इससे पहले वाला जो क्वेश्चन होगा वो बहुत अच्छा लगा होगा। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये ना, ये आप लोगों के लिए, सबसे पहले आप अपना एक कॉपी पेन निकाल लीजिए, अभी हम आपको क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन को फिर देने के बाद पॉज कीजिएगा, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन करने के बाद आप इस सॉल्यूशन से मैच कीजिएगा, ओके ना। तो आते हैं, देखिए हमारा क्वेश्चन ये है रेडी, कि यहां पे ना एक m मास है, ओके, और यहां पे एक 4m मास है, ये क्वेश्चन आपको के लिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस, डिंग 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 डिंग, दोनों के बीच का डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है। अब कुछ भी कर सकते हैं, इसकी जगह पे डाटा डिफरेंट भी कर सकते हैं। तो बताइए कि ये जो m1 और m2 को जो लाइन मिला रहा है 9 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है, इस लाइन पे कौन सा वो पॉइंट है जहां पे टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड ना 0 होगा, मुझे ये निकालना है, ये निकालिए। ये देखिए चूंकि मिड पॉइंट पे होगा नहीं, आपके लिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं मिड पॉइंट पे, बिकॉज ये इससे इसका मास ज्यादा है, तो मिड पॉइंट पे होने का सवाल है नहीं, बिकॉज दोनों का मास सेम भी नहीं है, तो यही वो P पॉइंट है x डिस्टेंस पे, जिसका ना ग्रेविटेशनल फील्ड P पॉइंट पे 0 है। आप सॉल्यूशन कीजिए, रेडी? उम्मीद करते हैं आप पॉज करिए होइएगा और बाद में ये वीडियो देखिएगा, अपने सॉल्यूशन के बाद फिर अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। चलिए हम मान लेते हैं ये P पॉइंट पे ना, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ग्रेविटेशनल फील्ड E1, इधर ग्रेविटेशनल फील्ड E2, बिकॉज यहाँ पे कोई मास है, यहाँ पे टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होने वाला है 0, यानी मुझे इतना पक्का पता है कि जो E नेट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर E1 प्लस E2 का जो वैल्यू होगा वो 0 होने वाला है, यानी E नेट हमारा 0 होने वाला है, मतलब E1 पक्का ना E2 के बराबर होगा। बस ये माइनस साइन लगेगा, डायरेक्शन अपोजिट के लिए माइनस साइन का यूज कर रहे हैं कि उधर E1 का डायरेक्शन इधर की होगा और E2 का डायरेक्शन इधर की होगा, लेकिन जितना मैग्नीट्यूड E1 का होगा
उतना ही मैग्नीट्यूड E2 का होने वाला है। इसीलिए देयरफॉर हम लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू E2 माइनस साइन, इसलिए हम हटा दिया माइनस साइन, बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना बाबू कि आपका डायरेक्शन अपोजिट है। E1 इक्वल टू, अरे E इक्वल टू gm बाई x स्क्वायर, तो E1 इक्वल टू g, इसका मास E1, ये वाला फील्ड निकाल रहे हैं, gm बाई x स्क्वायर इक्वल टू इधर वाले का हो जाएगा आपका g, इसका मास तो 4m है, बाई इसका पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक ये हो गया आपका पूरा है 9, बीच ये यहां से यहां तक 9 है, तो इसका 9 माइनस x हो जाएगा। ओके ना, ये हो गया आपका 9 माइनस x का होल स्क्वायर, ये वाला gm से gm कैंसिल, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। 9 माइनस x बाई का होल स्क्वायर बाई x स्क्वायर इक्वल टू 4, 9 माइनस x बाई x इक्वल टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी हम ये लिख सकते हैं कि 9 माइनस x बाई x इक्वल टू प्लस माइनस 4, हाँ सॉरी प्लस माइनस 2, ओके ना, रूट में चला जाएगा। हम यहाँ पे ना माइनस नहीं लेंगे, आपके मन में चलो हम प्लस 2 का उपयोग करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई प्लस क्यों लेंगे, माइनस क्यों नहीं लेंगे, हम वो भी क्लियर कर देंगे, पहले प्लस लेते हैं। 9 माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू यहाँ पे प्लस 2 ले लिए, 9 माइनस एक्स इक्वल टू हो गया आपका 2x, यानी 9 इक्वल टू ये हो गया आपका 3x, x इक्वल टू 9 बाई 3, यानी कि x इक्वल टू कितना 3 सेंटीमीटर, 9 ये इधर चला गया 3 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर पे जो इलेक्ट्रिक सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड, वो होने वाला है बाबू आपका 0। कितने सेंटीमीटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड होगा 0? लड़का सोचा कि यार आप तो बोल दिए कि दिस इज आवर आंसर, लेकिन आपके मन में चलो सर माइनस लेके दिखाइए, चलिए हो गया, लेके दिखा रहे हैं, होगा नहीं। 9 माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू, अगर हम माइनस 2 ले लेते हैं, 9 माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू माइनस 2, तो ये हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये हो गया माइनस 2x, 9 इक्वल टू माइनस 2x प्लस x माइनस x, x इक्वल टू माइनस 9। दिस इज पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है? ऑलरेडी भाई साहब ये पूरा मेरा डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है, इसलिए हम माइनस 2 का उपयोग नहीं करेंगे। होप सो बहुत लोग से बन भी गया होगा। तो आज ये हमारे आपके लिए ग्रेविटेशन का चौथा लेक्चर था। ट्राइंग टू बेस्ट, कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए अच्छा करें, बट पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। होप सो ठीक है, आज के लिए इतना ही, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल, आवर मी नॉट our YouTube channel Rehani Physics. Bye.